एक बार फिर से शुक्ला स्टडी पॉइंट में हम आप लोगों का वेलकम करते हैं बच्चों। और हमारी जो ये वीडियो सीरीज चल रही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें हम लोग अभी तक 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर्स हमने देखे। तो सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, ज़रा प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग नए लेक्चर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बच्चों आपको पढ़ाया, हमने बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे जो आपका फिजिक्स में लास्ट टॉपिक है, उसमें सबसे पहले आपका बैंड थ्योरी के बेसिस पर चालक, अचालक और अर्धचालक को डिफाइन किया गया। और उसके बाद बच्चों बैंड थ्योरी के बाद हम लोगों ने देखा सेमीकंडक्टर को, और सेमीकंडक्टर में कुछ टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम लोगों ने देखा, जैसे इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर को हमने देखा, कुछ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने देखा, और इसके साथ साथ हम लोगों ने एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को देखा। और जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बच्चों हम लोगों को पढ़ना था यहाँ से, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हमने आपको पढ़ाया जनरल, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इसके बाद हम लोगों ने बात की एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के टाइप्स के ऊपर, सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं तो वो कितने तरीके से हो सकते हैं और उनका कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो उनमें हम लोगों ने बच्चों पढ़ा 2 टाइप, एक आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों जनरली सिंपल वे में सिलिकॉन और जर्मेनियम ही हो गए। और उसके बाद जब हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो इसलिए हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना पड़ा। इसलिए हमको डोपिंग करानी पड़ी बच्चों उसमें किसी पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट एटम का, और जिससे डोपिंग कराने के बाद हमको मिला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और उसमें हमको मिल गए 2 टाइप के सेमीकंडक्टर। हमने अगर पेंटावैलेंट की डोपिंग करा दी तो हमको एन टाइप मिल गया, और अगर ट्राईवैलेंट की डोपिंग करा दी तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल गया। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद फिर आपसे हमने बताया था कि अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पीएन जंक्शन बन जाएगा। और पीएन जंक्शन पर हमारा आज का लेक्चर पूरा। तो आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और बहुत अच्छे से लेक्चर को समझते हुए, पढ़ते हुए, प्रैक्टिस करते हुए हम लोग चलेंगे, और आप और हम मिलकर इस फिजिक्स को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। आइए बात करते हैं। तो बच्चों हम लोग पीएन जंक्शन की बात करते हैं। तो सब इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, मतलब जो पीएन संधि का निर्माण है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक बच्चों छोटे क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप समझ गए तो अगले जो भी टॉपिक्स यहाँ से आएंगे उनको भी समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ से डिप्लेशन लेयर को हम लोग पढ़ेंगे, और बच्चों उसके बाद हम लोग पोटेंशियल बैरियर को पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन की पीएन जंक्शन की बाइसिंग क्या होती है। तो आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन को, कि पीएन जंक्शन को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो बच्चों आप लोग जंक्शन जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप जंक्शन को बहुत आसान वे में समझ सकते हो। जैसे आप कहीं जाते हो, ट्रेन से यात्रा करते हो, जैसे मान लीजिए कि आप लखनऊ से चले तो लखनऊ खुद में एक जंक्शन है। लखनऊ से चलने के बाद आप गोरखपुर पहुंचे, गोरखपुर खुद में जंक्शन है। आप गोंडा पहुंच गए, गोंडा खुद में जंक्शन है। बरेली पहुंच गए, बरेली खुद में एक जंक्शन है। तो बच्चों जंक्शन का मतलब क्या होता है आखिर, तो जंक्शन का जनरल मतलब ये होता है जहां पर चीजें आपस में जुड़ी हों, अर्थात वहां पर जंक्शन का मतलब होगा कि ट्रेन की पटरियां वहां पर आपस में इस तरीके से जुड़ी हों कि एक जगह से आपको 2-3 जगहों के लिए ट्रेन आपको मिल जाए। मतलब वहां से जो रेलवे लाइन जाती हो 2-3-4 जगहों पर जाती हो, मैक्सिमम 3 और सॉरी मिनिमम 3 और मैक्सिमम तो बहुत सारी जगहों पर जाती हो, तो उसको हम कहते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब बच्चों जनरली संधि से है, मतलब जुड़ाव से है। जब 2 चीजें आपस में जुड़ती हैं
तब उसको बच्चों हम लोग कहते हैं जंक्शन। तो अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो बच्चों हमको प्राप्त हो जाएगा पीएन जंक्शन। अब आइए हम लोग जोड़ कर देखते हैं पी टाइप और एन टाइप को। तो बच्चों पीएन जंक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम आपको पहले समझा चुके हैं एक बार, और फिर से समझ लेते हैं। जो आपका पी टाइप होगा वो मेजर चार्ज कैरियर, मतलब जो ज्यादा होंगे पी टाइप में वो होल होंगे। आपको हमने बताया था कि इसमें ट्राईवैलेंट एटम का डोप कराते हैं और इसमें होल बच जाता है, तो होल इसमें मेजर चार्ज कैरियर होगा। और उसके बाद बच्चों इसमें माइनर चार्ज कैरियर, माइनर मतलब बहुत कम, अल्पसंख्यक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। और बच्चों जब एन टाइप की बात आती है तो उसमें मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनर चार्ज कैरियर मतलब बहुसंख्यक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक जो होते हैं वो होल होते हैं। इस बात को अगर अच्छे से आप समझ गए तो आप पीएन जंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पी टाइप में मेजर चार्ज कैरियर जो होंगे होल होंगे, मेजर चार्ज कैरियर होल होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर मौजूद होंगे जो माइनर चार्ज कैरियर होंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि माइनर चार्ज कैरियर यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर रहेंगे। और इसमें बच्चों मेजर चार्ज कैरियर एन टाइप में मेजर चार्ज कैरियर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो माइनर चार्ज कैरियर होंगे वो कुछ ना कुछ बच्चों होल जो है जरूर यहाँ पर होंगे बट कम होंगे, इसीलिए इसको माइनर चार्ज कैरियर हम लोगों ने कह दिया। अब बच्चों यहाँ से दो बातें हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है। कभी कभी एक नंबर में पूछ भी लिया जाता है आपसे कि आखिर ये विसरण धारा या डिफ्यूजन करंट क्या है, और या फिर डिफ्यूजन करंट के अतिरिक्त इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये ड्रेनेज करंट या अपवाह धारा क्या है, और साथ साथ में आपसे अवक्षय परत की भी बात पूछ लेते हैं। एक नंबर में आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि अवक्षय परत क्या है, मतलब डिप्लेशन लेयर का क्या मतलब है। हम इन तीनों बातों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको समझाएंगे और बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में ना आए, बस थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को आप समझते जाएं। मैंने आपसे कहा यहाँ पर जो मेजर चार्ज कैरियर होंगे पी में वो पॉजिटिव चार्ज होल होंगे और जो माइनर चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर मेजॉरिटी होल की होगी और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की होगी और माइनॉरिटी जो होगी वो होल की। तो बच्चों अब जरा देखिए, जब इन दोनों को आपस में एक पी टाइप को और एक एन टाइप को, ये अगर हम पहले से इसको अलग अलग बच्चों रख दें, अगर इसको हम पहले से अलग अलग रखें और अब ले जाकर अगर इन दोनों को हम क्या कर दें बच्चों यहाँ पर जोड़ दें, एक पी टाइप और एक एन टाइप को जोड़ दें, हम जंक्शन बना दें। और बच्चों जब हम पीएन जंक्शन इसका बनाते हैं तो देखिएगा होगा क्या, यहां से पी टाइप में जो होल होंगे तो पी टाइप के होल जैसे ही एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे ये तुरंत इधर की ओर, आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज हमेशा निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और निगेटिव चार्ज जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो होल है, जैसे आप इसको जोड़ोगे ये तुरंत इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो इनकी तरफ भागेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो पॉजिटिव है वो इनकी तरफ एन टाइप की तरफ आएंगे और यहाँ आकर पूरी तरीके से, चूंकि यहाँ पर कुछ माइनर चार्ज कैरियर भी है बच्चों, तो माइनर चार्ज कैरियर है तो बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं, लेकिन जाकर और जो निगेटिव चार्ज होंगे वो इधर की ओर, ये देखिए बच्चों निगेटिव चार्ज आकर यहाँ पर रुक जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आकर यहाँ। अच्छा रुक क्यों जाएंगे बच्चों, अब जरा समझिएगा। यहाँ पर मैंने अभी बात की आपसे डिफ्यूजन, इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ जाकर डिफ्यूज होंगे, इसका मतलब प्लस और माइनस मिलकर वहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब डिफ्यूज हो जाएंगे। और जब वहां पर ये दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे तो जरा देखिएगा एक पतली सी परत बन जाएगी बच्चों, ध्यान समझिएगा। जब
यहां से पॉजिटिव चार्ज और यहां से निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव को आप जब जोड़ेंगे तो पी टाइप से होल और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे के पास आकर बच्चों डिफ्यूज हो जाएंगे। और जब ये डिफ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर एक करंट फॉर्म हो जाएगी। जब डिफ्यूज होंगे एक करंट फॉर्म होगी, जिसको हम बच्चों बोलते हैं, जरा समझिएगा, इस करंट को हम बोलेंगे। और करंट की आप जानते हो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे तो जो करंट की डायरेक्शन होगी बच्चों वो हो जाएगी यहाँ पर डिफ्यूजन करंट। हम इसको आई से लिख सकते हैं या डी आई से लिख सकते हैं। यहाँ पर डिफ्यूजन करंट बच्चों हम इसको बोलेंगे। तो डिफ्यूजन करंट हम लोग समझ गए। अब देखिएगा बच्चों, ये ड्रेनेज करंट क्या है। ड्रेनेज करंट जरा समझते हैं। तो ड्रेनेज करंट देखिएगा, जब यहां माइनर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, यहां माइनर चार्ज कैरियर होल है, तो जब ये दोनों पास आएंगे, मतलब पी टाइप एन टाइप दोनों पास आएंगे बच्चों, तो जो मेजर चार्ज कैरियर थे वो तो डिफ्यूज हो गए, लेकिन माइनर चार्ज कैरियर वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से बच्चों अपोज होंगे, इनके अपोजिट वो काम करेंगे। तो जब इनके अपोजिट वो काम करने लगेंगे, मतलब ये इधर जाकर डिफ्यूज होने लगे, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इनके पॉजिटिव चार्ज को इन पास आने नहीं देगा, और साथ में इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इनके इलेक्ट्रॉन को पास नहीं आने देगा। मतलब माइनर चार्ज कैरियर जो होंगे इसके विपरीत, मतलब उल्टा कार्य करेंगे। और जब ये दोनों आपस में उल्टा कार्य करेंगे तो उनके द्वारा एक करंट जनरेट हो जाएगी जो ड्रेनेज करंट कहलाएगी। इसको बच्चों हिंदी में अपवाह धारा भी कहते हैं। अब जरा इस बात को समझिए कि ये डिप्लेशन लेयर पे टोटल करंट यहां पर इसकी वैल्यू जो हो जाती है बच्चों, वो टोटल करंट की वैल्यू आई जो होता है वो, सॉरी, जो टोटल करंट आई है उसकी वैल्यू जो होगी वो एक समय के बाद डिफ्यूज होने के बाद जीरो हो जाएगी। जरा समझिए इस बात को बच्चों कि ये जीरो क्यों हो जाती है। जब भी डिफ्यूजन करंट होगा और ड्रेनेज करंट होगा, साथ साथ में दोनों होंगी, लेकिन जैसे ही आप पी टाइप को एन टाइप में जोड़ने जाओगे डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी उस टाइम जो आपकी ड्रेनेज करंट होगी उसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बढ़ेगी ड्रेनेज करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। और डिफ्यूजन धीरे 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 जब सारे इसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डिफ्यूज हो जाएंगे तब डिफ्यूजन करंट का मान धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा। जिस टाइम डिफ्यूजन करंट का मान घटना स्टार्ट होगा बच्चों उसी टाइम ड्रेनेज करंट का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो डिफ्यूजन करंट, अगर हम इसको लिख दें कि बच्चों ये आई डी है, मतलब ये डिफ्यूजन करंट है, और यहां पर अगर हम अगर हम इसको लिख दें बच्चों डिफ्यूजन करंट, डी आई से अगर इसको रिप्रेजेंट कर दें, डी आई मतलब डिफ्यूजन करंट, और इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये ड्रेनेज करंट है डी आर, और इसकी वैल्यू बच्चों हो जाती है इक्वल, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जो डिफ्यूजन करंट होगी और ड्रेनेज करंट के इक्वल हो जाएगी, और जब दोनों ये ड्रेनेज करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो जाएगी बच्चों टोटल करंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी। इसीलिए जब डिप्लेशन लेयर पूरी तरीके से बन जाती है तो वहां पर करंट की वैल्यू जीरो होती है। इसके आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं, जब पी टाइप एन टाइप को हम मिलाएंगे तो यहां पर पी टाइप के जो होल होंगे वो एन टाइप की ओर जब बच्चों जाएंगे तो अपने पीछे कुछ चार्ज कैरियर, ये देखिए अपने पीछे निगेटिव चार्ज कैरियर छोड़ जाएंगे, और यहां पर जो एन टाइप होंगे वो आगे की ओर जाएंगे तो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज कैरियर को छोड़ जाएंगे। डिप्लेशन लेयर बन जाएगी, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर आ जाएगा। तो बच्चों जब वोल्टेज आ जाएगा तो बच्चों यहां पर डिफ्यूजन के कारण
नेट करंट जो होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब नेट करंट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब डिप्लेशन लेयर पे नेट करंट हो गया 0। लेकिन अब जरा देखिएगा, चूंकि एन टाइप से, इस एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ गए हैं और पी टाइप से कुछ होल एन टाइप की ओर आए हैं। इसका मतलब बच्चों जो एन टाइप है वो पी टाइप के सापेक्ष, इस लाइन को समझिएगा, जो एन टाइप है वो पी टाइप के सापेक्ष धनात्मक है। चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो अब वो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेगा। इसी तरीके से जो पी टाइप है वो एन टाइप के सापेक्ष निगेटिव है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पॉजिटिव चार्ज को दिया है, सारे पॉजिटिव चार्ज उधर चले गए हैं, तो ये इसके सापेक्ष यहां पर निगेटिव चार्ज, ये इस एन टाइप के सापेक्ष निगेटिव है, और जो एन है वो पी टाइप के सापेक्ष यहां पर बच्चों पॉजिटिव है। तो अब ये जो एन टाइप होगा वो ये नहीं चाहेगा कि अब और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी में जाएं, क्योंकि अब उसके ऊपर खुद से पॉजिटिव आ गया, इसके सापेक्ष वो पॉजिटिव है, तो अब ये नहीं चाहेगा कि यहां से कुछ और इलेक्ट्रॉन पी साइड में जाएं। इसी तरीके से पी ये नहीं चाहेगा कि कुछ और होल उधर जाएं, क्योंकि एन के सापेक्ष अब ये हो गया, एन के सापेक्ष ये नेगेटिव हो गया। तो बच्चों यहां पर जो वोल्टेज होगा उसमें रुकावट आ जाएगी। और बच्चों यहां पर जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था तब मैंने आपसे एक वर्ड बोला था, यहां पर लिख भी दिया था उसको की पॉइंट में, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर मैंने बच्चों लिख दिया था। तो बच्चों पोटेंशियल बैरियर का मतलब यही हुआ कि पी टाइप जो है वो एन के सापेक्ष निगेटिव होगा, एन टाइप पी के सापेक्ष पॉजिटिव होगा। एन ये नहीं चाहेगा कि हमारे में से अब कोई इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाए, पी नहीं चाहेगा कि हमारी तरफ से कोई होल एन टाइप की तरफ जाए। तो वहां पर बच्चों पोटेंशियल में रुकावट पैदा हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी, और उसी को हम लोग बच्चों बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर, या हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं विभव रोधिका। विभव रोधिका। तो बच्चों इतनी बात आप अगर समझ गए, एक बार फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं आपको। हमने डिफ्यूजन करंट के बारे में बताया कि जब प्लस चार्ज होल जो होते हैं वो निगेटिव के साथ जुड़ते हैं तो डिफ्यूजन होने के बाद जो करंट जनरेट हो जाती है वो डिफ्यूजन करंट कहलाती है। उसके बाद हमने आपको ड्रेनेज करंट के बारे में बताया कि जो माइनर चार्ज कैरियर है वो ड्रेनेज करंट वहां पर फ्लो करेंगे, और ड्रेनेज करंट और डिफ्यूजन करंट जब एकदम बराबर हो जाएगी तब बच्चों वहां नेट करंट, जो डिप्लेशन लेयर पे जो नेट करंट होगा वो 0 हो जाएगा। बच्चों डिप्लेशन लेयर कैसे बनेगी? जब प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे, डिफ्यूज होंगे, तो बच्चों डिप्लेशन लेयर बन जाएगी। और इसके बाद हम लोगों ने बात की पोटेंशियल बैरियर की। पोटेंशियल बैरियर में हमने आपको बताया कि एन सिरा पी के रिलेटिव में पॉजिटिव होगा और पी सिरा एन के रिलेटिव में निगेटिव होगा, और वहां पर करंट में एक वोल्टेज में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने पीएन जंक्शन में अभी आपको पीएन जंक्शन पढ़ाया, डिप्लेशन लेयर अर्थात अवक्षय परत के बारे में बताया, डिफ्यूजन करंट विसरण धारा के बारे में बताया, ड्रेनेज करंट अपवाह धारा के बारे में बताया, और पोटेंशियल बैरियर विभव रोधिका, या इसी को बच्चों विभव प्राचीर कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब बच्चों जो हम लोगों का अगला टॉपिक आता है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग, ये बाइसिंग वर्ड का क्या मतलब है इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो बाइसिंग का जनरली मतलब सिर्फ बच्चों ये है बैटरी से जोड़ना, मतलब पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ना। पीएन जंक्शन को हम बैटरी से किस प्रकार जोड़ सकते हैं, कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, और पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा, क्या घटित होगा, करंट फ्लो करेगी, वोल्टेज बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, यही सब बातें हम लोगों को
बाइसिंग में पढ़नी है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन की बाइसिंग। तो बच्चों, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन को पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं वो लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं और बहुत ही आसान है ये। 3 नंबर में आपसे पूछ लेते हैं कि बाइसिंग क्या है, और बाइसिंग के लिए ग्राफ पूछते हैं कि बाइसिंग का ग्राफ आप बताइए। मेन आपको ग्राफ ही समझना है। अगर बाइसिंग का ग्राफ आप अच्छी तरीके से समझ गए तो समझ लीजिए कि आप इस टॉपिक को और इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो सारी बातें आप अच्छे से अचीव कर ले गए, उसको आप समझ गए। तो बाइसिंग बच्चों, मैंने बताया आपसे, बाइसिंग का मतलब बताया कि बैटरी से जोड़ना। अब बच्चों, बाइसिंग में मतलब पीएन जंक्शन को हमको बैटरी से जोड़ना है। और एक बात बच्चों, पीएन जंक्शन का सिंबल मैं आपको सबसे पहले बता दूं, उसके बाद फिर बाइसिंग की बात करेंगे। तो सिंबल में पीएन जंक्शन का सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। अब जहां भी यूज करेंगे बच्चों वहां सिर्फ सिंबल का यूज करेंगे, और सिंबल को देखकर आप समझ जाइएगा कि ये पीएन जंक्शन का सिंबल है और उसी सिंबल से हम लोग हर जगह काम चलाएंगे। तो ये देखिए, ये पीएन जंक्शन का बच्चों ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन का बच्चों सिंबल है। और जब भी हम यूज करेंगे इसको, किसी भी डिवाइस में लगा के यूज करेंगे तो इसी सिंबल का यूज करेंगे। इसको समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में ये आप कंफ्यूज ना हो कि बीच में ये सिंबल का यूज किया गया, तो ये सिंबल क्या है। तो बच्चों, बाइसिंग में हम लोग अब आते हैं। तो बाइसिंग जो होगी वो 2 टाइप की हो जाएगी। आप जानते हो, बैटरी से जोड़ोगे तो 2 ही तरीके से जोड़ सकते हो। कैसे? अब भाई 2 सिरे हैं उसमें, देखिए, एक आपका सिरा हो गया P और दूसरा सिरा आपका हो गया N, और बैटरी में भी आपके 2 सिरे। तो आप 2 तरीके से जोड़ोगे। कैसे? ये आपका जैसे P साइड हो गया और ये आपका N साइड हो गया। तो 2 तरीके से आप जोड़ सकते हो। या तो P सिरे को P के साथ जोड़ो और N सिरे को N के साथ जोड़ो, और या फिर इसका उल्टा जोड़ दो, P सिरे को N के साथ, N सिरे को P के साथ। तो 2 तरीके से हम बच्चों बाइसिंग कर सकते हैं। तो अगर हम P को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें, अर्थात पीएन जंक्शन को, समझिएगा यहां पर बच्चों, एक पीएन जंक्शन हम लोग जनरली बना लेते हैं। पीएन बना लेते हैं और फिर समझ लेते हैं इसको। अगर हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे बच्चों, ये आपका P हो गया, ये N हो गया, ये छोटी सी डिप्लेशन लेयर भी दिखा देते हैं बीच में, डिप्लेशन लेयर हो गई बच्चों। और ये आप वोल्टेज लगा दीजिए, अर्थात बैटरी लगा दीजिए V, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप इस तरीके से जोड़ते हो, मतलब P सिरे को पॉजिटिव से, तो हम लोग बोलेंगे बच्चों जो बाइसिंग होगी वो होगी फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, हिंदी में कहेंगे बच्चों इसको अग्र अभिनत, अग्र अभिनत। और अगर बच्चों अग्र अभिनत में क्या करेंगे, फिर समझ लीजिए, P सिरे को P के साथ मतलब पॉजिटिव के साथ, और N सिरे को N मतलब निगेटिव के साथ हम जोड़ दें, तो बच्चों जो बाइसिंग होगी वो बाइसिंग कहलाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसका जस्ट उल्टा, अगर हम बच्चों इसको उलट दें, अब P को N के साथ और N को P के साथ जोड़ दें, इसका मतलब पॉजिटिव को निगेटिव के साथ और निगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दें, तो बच्चों जो बाइसिंग होगी तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। अब बच्चों ये रिवर्स बाइसिंग, और इसको बोलते हैं बच्चों पश्च अभिनत, पश्च अभिनत। तो अब हम देखते हैं बच्चों की
फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ने पर, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ने पर क्या होगा और पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइसिंग में जोड़ने पर क्या होगा। करंट का फ्लो हम बच्चों इसमें चेक करेंगे और इसकी हेल्प से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो बच्चों हम लोग अब देखेंगे बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग के बीच ग्राफ, करंट और वोल्टेज का ग्राफ पढ़ेंगे। ये टोटल 3 मार्क्स का आता है। बस आप फिगर बना दीजिए, अच्छे से ग्राफ बना दीजिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए तो फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने आपको बताया कि जब भी आप पीएन जंक्शन को पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से पी को जोड़ते हैं और एन से निगेटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो जरा देखिए, जब पॉजिटिव हम जोड़ेंगे पी को पी से और एन को एन से, तब क्या होगा। जब पी को पी से जोड़ेंगे बच्चों तो इसमें आप जानते हो कि पी में मेजर चार्ज कैरियर जो होंगे वो होल हो जाएंगे। तो मेजर चार्ज कैरियर होल होंगे और यहां आप पॉजिटिव टर्मिनल में इसको जोड़ दिए हो तो क्या होगा बच्चों, यहां से पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस पॉजिटिव होल को रिपेल करेगा। बच्चों फिर से समझिए, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव होल को रिपेल करेगा और यहाँ पे जो निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ एन टाइप में मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इनको रिपेल करेंगे बच्चों। तो जब P पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे और N नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे बच्चों, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है, समझिएगा ध्यान से बच्चों, ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी जो चौड़ाई होगी बच्चों, विड्थ जो इसकी होगी वो कम होती जाएगी और विड्थ जब कम होती जाएगी तो इसमें कुछ ना कुछ हल्की सी करंट बहने लगेगी। और बच्चों जैसे ही हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे और वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे तो होगा क्या बच्चों, ये डिप्लेशन लेयर धीरे 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 बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी और यहां तक कि एक निश्चित मान से वोल्टेज को बढ़ाने के बाद यहां पर डिप्लेशन लेयर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और जब डिप्लेशन लेयर बच्चों पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तब आसानी के साथ सारे चार्ज कैरियर यहां पर फ्री हो जाएंगे और करंट बढ़ जाएगी, करंट बहुत ज्यादा बहने लगेगी। आइए जरा हम ग्राफ में इस करंट की स्टडी को करते हैं कि आखिर फॉरवर्ड बाइसिंग में किस तरीके से करंट बहेगी। तो मैंने आपसे बताया बच्चों कि जब पॉजिटिव चार्ज होल निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि यहां से वो रिपल होंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर के द्वारा रिपल होंगे। आपने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा है पी टाइप को और यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन जब रिपल होंगे एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर उल्टा जाने का प्रयास करेंगे, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी। तो देखिए जब आप कम करंट देंगे, यहाँ पर करंट और वोल्टेज में ग्राफ दिखाया गया है, ये आपका रिवर्स बाइसिंग दिखाया गया बच्चों और ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग दिखाया गया है। तो रिवर्स बाइसिंग की बात हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम लोग बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर लेते हैं। तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ यहाँ पर बच्चों यहाँ मिली एम्पियर में दिखाया गया है। जब भी हम वोल्टेज, देखिए वोल्टेज आपका इधर वेरी करेगा, करंट आपकी जो है वो ऊपर की ओर वेरी करेगी बच्चों। तो देखिए जैसे ही हम 0.2 वोल्टेज रखते हैं, करंट हल्का सा, मतलब डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई होती है वो थोड़ी सी, बहुत हल्की सी कम होती है और बहुत कम करंट वहां पर चार्ज कैरियर के द्वारा प्रोड्यूस हो जाती है, करंट फ्लो करने लगती है। जैसे ही थोड़ा सा और हम वोल्टेज बच्चों बढ़ाते हैं, 0.4 वोल्टेज के आसपास ले जाते हैं, वैसे ही करंट थोड़ा सा और बढ़ जाती है, मतलब डिप्लेशन लेयर की मोटाई जो होती है वो थोड़ी सी और कम हो जाती है बच्चों। उसके बाद जैसे ही हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मतलब 0.6 वोल्टेज या उससे ज्यादा कर लेते हैं, यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होगी वो बहुत कम हो जाएगी, इसकी विड्थ बहुत ज्यादा घट जाएगी और जब बहुत ज्यादा घट जाएगी बच्चों, बहुत सारे चार्ज कैरियर यहाँ पर फ्री हो जाएंगे और वो चार्ज कैरियर एकदम से करंट को बढ़ा देंगे और फॉरवर्ड बाइसिंग में जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे आपको बढ़ती हुई करंट मिलती जाएगी और बहुत ज्यादा करंट आपको प्राप्त हो जाएगी बच्चों। ये फॉरवर्ड बाइसिंग का यहाँ पर उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जिस तरीके से आप वोल्टेज जैसे ही आप बढ़ाओगे करंट में बिल्कुल अचानक से परिवर्तन आ जाएगा और बहुत ज्यादा करंट बच्चों बढ़ जाएगी। अब हम बच्चों जब फॉरवर्ड बाइसिंग को समझ चुके, उसके बाद आइए रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं। और रिवर्स बाइसिंग में बच्चों एक मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग समझेंगे और यहाँ पर एक बात, छोटा सा सवाल 1 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चों
अब बोर्ड में जगह है नहीं तो फिर कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख रहे हैं। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, सैचुरेशन करंट क्या है बच्चों, पूछ लेते हैं। सैचुरेशन करंट या फिर पूछ लेते हैं हिंदी में इसको बच्चों कहते हैं संतृप्त धारा। संतृप्त धारा क्या है, या कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों ब्रेक डाउन करंट क्या है, या ब्रेक डाउन वोल्टेज बच्चों, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है। तो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन आपसे 1-1 नंबर में पूछ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान इनको समझना है। देखिए ये सैचुरेशन करंट, ये जनरली रिवर्स बाइसिंग में होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग तो मैंने आपसे बता ही दिया। एक बार हम कंपेयर भी करेंगे ग्राफ का। तो रिवर्स बाइसिंग में बच्चों आपने क्या किया, निगेटिव टर्मिनल को आपने पी से जोड़ दिया। इसका मतलब जो आपका निगेटिव बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है उसको आपने इसके धनात्मक अर्थात पी टाइप से जोड़ दिया, और यहाँ पर जो इसका धनात्मक पार्ट बैटरी को है इससे जो है एन को जोड़ दिया। अब बच्चों देखिए होगा क्या, यहाँ पर जो जैसे ही आप इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, यहाँ पर मेजर चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर ही भागना स्टार्ट कर देंगे, अर्थात ये टर्मिनल में नीचे उतरना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके यहाँ विपरीत आवेश इनको प्राप्त हो रहा है, उल्टा आवेश प्राप्त हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सब इधर की ओर आना स्टार्ट कर देंगे, और जो होल होंगे वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ यहाँ पर आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो बच्चों होगा क्या, ये डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन बच्चों डिप्लेशन लेयर की मोटाई तो बढ़ेगी। एक बात यहाँ पर और आ जाएगी, मैंने आपको जब पढ़ाया था अभी, मैंने आपसे बताया था अपवाह धारा, या मैंने आपको ड्रेनिंग करंट के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर देखिए जरा, ड्रेनिंग करंट की बात आ जाएगी। अपवाह धारा अल्पसंख्यक यहाँ पर है, एन में अल्पसंख्यक होल है, ये देखिए अल्पसंख्यक होल है, पी में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ये मेजर चार्ज कैरियर के लिए तो ये रिवर्स बाइसिंग है, लेकिन माइनर चार्ज कैरियर के लिए आप देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो इस माइनर चार्ज कैरियर के कारण रिवर्स बाइसिंग में कुछ ना कुछ करंट अवश्य बहेगी, बहुत हल्की सी करंट बहेगी। ये आप ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी रिवर्स बाइसिंग में आप जोड़ते हो सर्किट को तो होता क्या है, पीएन जंक्शन को जोड़ते हो, थोड़ी सी हल्की सी करंट अल्पसंख्यक वाहकों द्वारा, अर्थात जो माइनर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल हैं उनके द्वारा यहाँ पर करंट फ्लो करेगी, बहुत कम करंट फ्लो करेगी, और इसी करंट को चूंकि ये सैचुरेटेड होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, जैसे जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाते जाओगे, 20 वोल्ट कर दिया आपने, 40 वोल्ट कर दिया, 60 वोल्ट कर दिया, 80 वोल्ट कर दिया, तो जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे करंट आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, संतृप्त रहेगा। देखिएगा जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे करंट आपका जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हो जाएगा। इसीलिए बच्चों इसको कहते हैं संतृप्त धारा। अर्थात रिवर्स बाइसिंग में जब भी हम पीएन जंक्शन को लगाते हैं, वोल्टेज की वैल्यू अगर आप थोड़ा सा बढ़ाते जाएं, हल्का हल्का सा बढ़ाते जाएं, तो धारा का जो मान अल्पसंख्यक वाहकों द्वारा होगा वो हमको नियत प्राप्त होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर फिर से बच्चों समझिए, नियत आखिर इसके बाद क्या होगा, जब हमको सैचुरेशन करंट मिल जाएगी मतलब नियत धारा मिल जाएगी, इसके बाद की प्रोसेस यहाँ पर समझिए, यही आप मेन है समझने के लिए, क्योंकि इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक बच्चों जेनर डायोड। वहां पर अगर इसको आप समझ गए, ब्रेकडाउन जो मैंने अभी लिखा ब्रेकडाउन वोल्टेज, अगर इसको आप ब्रेकडाउन को आप समझ गए यहाँ पर, तो बहुत आसानी के साथ आप जो है जेनर डायोड समझ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब रिवर्स बाइसिंग में हम करंट वोल्टेज को हल्के से बढ़ा रहे थे, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू के बाद, जैसे बच्चों यहां हम आ गए, ये 85 के आसपास हो जाएगा, 85 86 87 के पास हो जाएगा, जैसे ही वोल्टेज
का मान हम इससे जरा सा भी हम बढ़ाए, बस तुरंत क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अचानक से बिल्कुल ये ग्राफ सीधा हो जाएगा रिवर्स बायसिंग में। इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज पहले तो कांस्टेंट थी, देखिएगा पहले हमने आपको बताया ना, ये संतृप्त धारा थी, धीरे 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 हल्की हल्की करंट चल रही थी, कांस्टेंट करंट थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, देखिए वोल्टेज का ग्राफ, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाएगी, मतलब करंट की एक बाढ़ सी आ जाएगी बच्चों। आखिर ये क्यों होता है, इतनी ज्यादा करंट क्यों बहने लगती है, तो जरा इसको समझिएगा। हमने आपको बताया जब माइनर चार्ज कैरियर जो होंगे, यहाँ पर माइनर चार्ज कैरियर होल होंगे, यहाँ पर माइनर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, जब आप बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे तो इनमें माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उस माइग्रेशन के साथ क्या होगा, ये जो डिप्लेशन लेयर होगी बच्चों, ये डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। और जब डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी तो बच्चों आप समझते हो कि अगर कहीं नदी पर बांध बना हुआ है और वो बांध टूट जाए तो क्या होगा। तो बच्चों रिवर्स बायसिंग में अल्पसंख्यक वाहकों के द्वारा क्या होगा, सैचुरेशन करंट फ्लो करेगी। लेकिन उसके बाद अल्पसंख्यक वाहकों द्वारा क्या होगा, जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाओगे एक नियत मान के बाद, जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाओगे यहाँ पर डिप्लेशन लेयर में ब्रेकअप आ जाएगा, डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। और जब बच्चों डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी तो करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और समझिएगा बच्चों, यहाँ पर जिस वोल्टेज पर करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसी वोल्टेज को बच्चों बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर रिवर्स बायसिंग में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, उसी वोल्टेज को बच्चों बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग में किस तरीके से करंट फ्लो करती है, रिवर्स बायसिंग में किस तरीके से करंट फ्लो करती है। जब फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन का यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ पीएन जंक्शन, किस तरीके से पीएन जंक्शन को हम लोग डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस घरों में यूज होने वाली, दैनिक जीवन में यूज होने वाली डिवाइसेस जो हैं उनमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात